नाइट्रेशन हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराना है किससे? सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण से। तो क्या मिलेगा? ऑर्थो और पारा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। वहां पे मिला था हमको डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ क्या मिल रहा है? क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो है, इस साथ में क्या लग गया है? नाइट्रो ग्रुप, है ना। तो चलिए देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे मेरे पास क्या होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को किससे रिएक्शन कराना है? ध्यान रखिएगा, हम इसी पे लिखेंगे कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। ठीक है, साथ में थोड़ी बहुत हीटिंग का प्रोसेस ले लीजिएगा। तो क्या मिलेगा हमको? ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और प्लस पाराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है देखेंगे यहाँ पे, ये है ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो पोजीशन पे कौन है? क्लोरो। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो दर्शा रहा है, मतलब कि इसके रेफरेंस में क्या है? ऑर्थो है। तो ये एक हो गया, ये क्या हो गया? 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाएंगे, है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है? पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मतलब ये एक है और ये कितना है? लगभग 1 2 3 4 नंबर है ना। तो ये फोर्थ ग्रुप, फोर्थ पोजीशन हो जाएगा ना। तो फोर्थ पोजीशन क्या होता है? पारा पोजीशन होता है। तो पारा क्लोरो कौन है पारा पोजीशन पे? क्लोरीन है ना। पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ये रिएक्शन हमारा कहता है, क्या का है रिएक्शन? ध्यान दे। क्लोरोबेंजीन कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के मिश्रण से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का, मतलब ये भी क्या है? एक मिश्रण प्रदान किया है। ये बनेगा आपका 80%, मतलब मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट ये आपका हो गया। और यहाँ क्या है? माइनर, मतलब 20% बनेगा। तो क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट। ध्यान देंगे, कारण भी आपको पता है इसका कि ये माइनर और मेजर क्यों बनेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एस्टेरिक हिंड्रेंस है, दैट मीन्स एस्टेरिक रिपल्सन के चांसेस है। पर यहाँ पे एस्टेरिक रिपल्सन के चांसेस नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे अस्थायी रूप से क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनेगा। पर यहाँ पे क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनने के लिए इतनी अस्थायी तो नहीं मिलेगी जितना इसका है ना, इसका है। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है? ये 20% और ये 80%। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसका मैकेनिज्म दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास रिएक्शन में क्या है, पहले ये हमको बनाना पड़ेगा।
यही है ना, ऐसे ही ना था, नाम हम मिटा दिए है ना, नाम मिटा दिए क्योंकि नाम रहेगा तो स्पेस नहीं रहेगा मेरे पास, है ना। मेरे पास क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा इस रिएक्शन में क्या कहा है। इस रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच क्या क्या है, HNO3 और H2SO4 निकालना क्या है हमें, NO2। तो NO2 के अनुसार ही हमको चलना पड़ेगा। है क्या यहाँ पे HNO3 और H2SO4, ध्यान रखिएगा। H2SO4 इस प्रकार से है, देखिए ध्यान से, क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन चारों तरफ से सल्फर को घेर रखा है और क्या है, H2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो है क्या, यहां देखिएगा ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये क्या करेगा मालूम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये H+ बन जाएगा, बन जाएगा ना H+। तो साथ में कौन आएंगे, HNO3, कौन आ जाएगा, HNO3। HNO3 नजर आ रहा है क्या, HNO3, HNO3 हो गया। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ है, इसके पास तो ये जो है अपने लोन पेयर से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मदद करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया ऑक्सीजन, खींच लिया ना। तो HNO3 आया और ऑक्सीजन वाला अपना लोन पेयर दिया किसको, H+ को दिया ना। H+ जो बनने वाला था यहाँ पे उसको ये क्या किया, अपने साथ ले आया। तो बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए तो नया चीज क्या बन रहा है, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H और यहाँ H एक आएगा, ये वाला H आएगा तो किस रूप में आएगा, H+ के रूप में आएगा ना। तो प्लस के रूप में तो इसको ना इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन कमी तो हो गया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन वाला कमी को दिखा दिए। अब देखिए क्या है, वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, मतलब निकलने वाला ग्रुप। ऑक्सीजन के पास एक ऑक्सीजन तो पहले से ही क्या था, इलेक्ट्रोनिगेटिव था, लेकिन अब क्या है, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाने से क्या हुआ है, ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव बन गया। अब ये किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। अब ये भी चीज दिमाग में रखेगा, और एक चीज और दिमाग में रखेगा कि H2O बहुत बड़ा लिविंग ग्रुप होता है, H2O बहुत बड़ा लिविंग ग्रुप होता है, मतलब कि छोड़ के जाने वाला, निकलने वाला तुरंत निकल के साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के साइड हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, बचने क्या जा रहा है, N डबल बॉन्ड O और यहाँ प्लस, यही ना बच रहा है। अरे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया, H2O भाग गया, तो क्या इसके ऊपर प्लस आएंगे ना। तो पहले से तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर था, नाइट्रोजन पे प्लस, मतलब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, NO2 प्लस, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन। अब दिमाग में ये चीज लेकर के चलिएगा कि मेरे पास क्या था, क्लोरोबेंजीन, क्या था मेरे पास, क्लोरोबेंजीन, Cl। यहां देखिए ध्यान से, इसको जब रिएक्शन कराएंगे किससे, NO2 प्लस से, अब नेक्स्ट काम इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आएंगे, है ना। यहाँ पे क्या था आपके पास, H है ना, सभी कार्बन पे H तो है ही। अब कह रहा है हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट करे, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर और पारा पोजीशन पे। तो पहले से जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन था उसको तो हटना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब विस्थापन, एक को हटना दूसरे को वहां पे
जा करके लगना है ना। तो यहाँ पे हमने नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे तो हाइड्रोजन को तो साइड होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है एक बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, H+ भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो H+ अगर इलेक्ट्रोफाइल मान रहे तो H+ तो NO2 से छोटा इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इसको तो साइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है सारा कहानी, पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं, इससे पहले हम क्लास में बता चुके हैं कि अगर आप कोई कमजोर स्टाफ है और कोई हैवी स्टाफ है तो हम क्या करेंगे, उसको हैवी स्टाफ को ना लाएंगे, कमजोर को तो साइड करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन कोरिया स्टाफ है, ये हाइड्रोजन कोरिया स्टाफ है प्लस के रूप में ये भी, लेकिन किससे, नाइट्रो ग्रुप से छोटा पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, इसलिए इसको हटाएगा क्लोरोबेंजीन और किसको लगाएगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, ये वाला आएगा कहां पर, यहां पर। क्यों आ रहा है NO2+ क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि हेलो एरिन्स का जो बेंजीन रिंग है, हेलो एरिन्स का बेंजीन रिंग बोले तो या तो फिर आप हेलो एरिन्स ही टोटल बोल लीजिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन सब जगह पे ज्यादा है, इसीलिए कहा जाता है इसको इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। तो इलेक्ट्रॉन धनी है, यहाँ से कोई भी आकर के इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकता है। तो नाइट्रो ग्रुप आया, अटैक किया और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को साइड कर दिया, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान देखिए तो Cl तो पहले से है जैसे कि तैसे, क्या बच रहा है, लग रहा है NO2। आया समझ में क्या। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि NO2 यहाँ पे आएगा, NO2+ के रूप में आ रहा है ना, तो क्या करेगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करा देगा, हाइड्रोजन वाला, दोनों के दो हाइड्रोजन और कार्बन वाला दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करा देगा, H+ के रूप में निकल करके क्या बना लेगा। इससे पहले आपके पास क्या निकला था, देखिए तो क्या निकला था, यहाँ पे SO4 के रूप HSO4 बना था, अब यहाँ से निकल क्या रहा है, हाइड्रोजन फिर से जा करके H2SO4 बना लेगा। आया समझ में क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। ज्यादा दिक्कत होगा तो जाइएगा हमारे वीडियो पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। वो तो आप लोग खूब देख रहे हैं, हमको पता चल रहा है। हमारा वीडियो होता है 8 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 22 मिनट का, लेकिन लोग देखते हैं 2 मिनट। कारण है क्योंकि वो लोग हमसे ज्यादा होशियार है, 2 मिनट में पूरा समझ के बंद कर देते हैं। क्या जितना सर जी आधा घंटा में 1 घंटा में पढ़ाते हैं, हम 2 मिनट में समझ लेते हैं। चैलेंज करता है हमको, है कि नहीं। चलिए हो गया नाइट्रेशन, कल आपको पढ़ाएंगे सल्फोनेशन, ठीक है।